नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 9 अक्टूबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आज यानी 9 अक्टूबर को क्या है खास। तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे, पोस्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे का मतलब यहाँ पर ये है कि जब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1874 में बर्न में, ये कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। तो इसके बाद आप देखोगे कि हर साल 1969 से क्या मनाया जाता है, हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। आपको यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो वर्ल्ड पोस्ट डे है उसका इस बार का क्या थीम है। तो उसका इस बार का थीम है वी हैव ऑलवेज डिलीवर्ड सेज वर्ल्ड पोस्टल बॉडी। ठीक है, तो 1969 से जब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की एक कांग्रेस हुई, कहाँ पर, टोक्यो में, उसके बाद हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के नाम से मनाया जाता है। तो इसमें मेन फोकस किया जाता है जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको बनाए रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ऑर्डर दिया है कि हम 25% फीस का रिडक्शन कर देंगे। जी हाँ, फीस का रिड्यूस करेंगे। ट्यूशन स्कूल की जो ट्यूशन फीस है उसको रिड्यूस किया जाएगा करंट एकेडमिक ईयर में। तो ऐसा किस राज्य सरकार का डिसीजन है? ऐसा है गुजरात राज्य सरकार का डिसीजन। उन्होंने कहा है कि जो भी सेल्फ फाइनेंस स्कूल है या फिर अंडर गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर अदर बोर्ड के स्टेट में कोई भी स्कूल हो, तो वो क्या करेंगे, अपनी 25% फीस को रिड्यूस करेंगे। साथ साथ में आप देखेंगे कि यानी जो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो इस बार 50% फीस को ही क्या करें, पे करें फर्स्ट हाफ में, एंड ऑफ द अक्टूबर। ठीक है, तो ऐसा ऑर्डर दिया गया। हालांकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगर आ जाए तो आप टिक कर सकते हैं इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है किस राज्य के सीएम यानी स्टेट जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हाल ही में इनॉग्रेट किया है कि आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट, कहाँ पर, मोदी नगर। अब मोदी नगर से आप यहाँ पर लगा सकते हो कि गुजरात, लेकिन गुजरात इसका आंसर नहीं है। आंसर इसका क्या है, यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कि ये मोदी नगर गाजियाबाद में है, जहाँ पर आप देखोगे कि आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन किया है वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। और आप देखोगे प्रेजेंट टाइम पर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है ड्यू टू द कोविड-19। तो इसलिए इसमें आइनॉक्स का एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर मोदी नगर में इस्टेब्लिश किया गया और ये लगभग 150 टन पर डे ऑक्सीजन को क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा कोविड-19 से फाइट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अभी इंडिया की जो जीडीपी करंट ईयर में है वो कितने परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब कितने परसेंट डाउन हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है 9.6% क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी आप यहाँ पर देखोगे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से लोगों में की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और जिसकी वजह से जीडीपी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो रीजनल जीडीपी, रीजनल ग्रोथ है वो लगभग 7.7% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो आप देखोगे कि यानी कोविड-19 का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इकॉनमी पर कि हमारी जीडीपी जो प्लस में हुआ करती थी आज वो माइनस में 9.6% हो जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्ट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नया चेयरमैन बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका नया चेयरमैन, अभी तक इसके चेयरमैन थे रजनीश कुमार, अब इसके नए चेयरमैन होंगे दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा ये नए चेयरमैन होंगे जो रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। कब से, 7 अक्टूबर से स्थान ले लिया है इन्होंने। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके आपको टैगलाइन भी याद रखनी होती है। टैगलाइन आप लिख लीजिएगा कहीं पर, विद यू ऑल द वे, हर कदम आपके साथ, विद यू ऑल द वे। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी टैगलाइन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखना है हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है।
इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है ब्रांड एंड लोगो? ब्रांड एंड लोगो किस चीज़ का? इंडियन कॉटन का, फॉर वर्ल्ड कॉटन डे पर। वर्ल्ड कॉटन डे पर इंडियन कॉटन का एक लोगो लॉन्च हुआ है, वो किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्मृति ईरानी, जो प्रेजेंट टाइम पर टेक्सटाइल मिनिस्टर है। इन्होंने भी हाल ही में एक नया लोगो लॉन्च किया है, देखिएगा ये लोगो है, और इसको एक नाम दिया गया है नोन एज कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन, इंडिया की जो कॉटन है उसको इस नाम से जाना जाएगा, कस्तूरी कॉटन के नाम से। और ये कस्तूरी कॉटन ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी वाइटनेस, यानी उसकी वाइटनेस, ब्राइटनेस और सॉफ्टनेस को, प्योरिटी, लस्टर्स, यूनिकनेस एंड इंडियननेस को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए आप देखोगे कि इंडियन कॉटन को प्रमोट करने के लिए इसका एक लोगो लॉन्च किया गया है, और उसका नाम भी आपको याद रखना है, कस्तूरी कॉटन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन है, उनका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि उन पर जो भी ब्याज है वो ब्याज कब तक माफ़ किया जाएगा, कि उसकी डेट क्या होगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये इसकी डेट होगी यानी अप्रैल 21 तक, यानी अप्रैल नहीं, यहाँ पे मार्च 21 तक इसकी डेट होगी कि मार्च 21 तक इस बार इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है मार्च 21 तक 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। 31 मार्च के नेक्स्ट ईयर यानी 2021 तक के लिए इंटरेस्ट उनसे 2% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसे अपॉइंटेड किया गया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में? डिप्टी गवर्नर के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं कौन? राजेश्वर राव। और राजेश्वर राव ये जगह लेंगे किसकी? एनएस विश्वनाथन की। एनएस विश्वनाथन की जगह लेंगे, जो मार्च में अभी हाल ही में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद ये नई जगह लेंगे राजेश्वर राव। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर होते हैं कौन? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये एनएस विश्वनाथन की जगह पर अब हैं बीपी कानूनगो हैं, एमडी पात्रा हैं, ठीक है, और एमके जैन। और इनकी जगह पर अब एनएस विश्वनाथन की जगह पर आ जाएंगी कौन? राजेश्वर राव। तो 4 याद रखना है। गवर्नर का नाम आपको पता होगा, शक्तिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में हमारी जो मंत्रिमंडल है उसने रेटिफिकेशन कर दिया है, यानी कुछ केमिकल्स हैं, कितने केमिकल्स हैं ये आपको बताना है। इनको रेटिफिकेशन कर दिया है, किस चीज़ के लिए रेटिफिकेशन किया है? स्टॉकहोम्स कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो आप यहाँ पर ही समझिए कितने केमिकल्स को यहाँ पर रेटिफिकेशन किया गया है, यानी उसको बंद कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है 7। अब ये क्या है? इन 7 केमिकल्स को जब बंद किया गया तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत ही माना जाता है जो केमिकल हार्मफुल हैं फॉर द ह्यूमंस, है ना, ह्यूमंस की हेल्थ के लिए जो कॉज बनते हैं, कारण बनते हैं किसका? कैंसर्स का, या ह्यूमन की अदर डिजीजेस के बारे में के लिए, तो उन केमिकल को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया जाए। तो ये जो 7 केमिकल्स हैं, इन 7 केमिकल्स को क्या कर दिया जाएगा? उनका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शंस, ये क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। तो इंडिया ने भी स्टॉकहोम्स कन्वेंशन को साइन किया है। ठीक है, तो आप देखोगे स्टॉकहोम्स कन्वेंशन को 2006 में साइन किया गया था, और उसके बाद जो भी हमारे बायोकेमिकल्स हैं, उन बायोकेमिकल्स यानी जो केमिकल्स हमारे नर्वस सिस्टम को, साथ साथ में हमारे कैंसर्स के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम्स को, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को हार्मफुल होते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया है? 7 केमिकल्स को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल हो रहे थे। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने
डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर एक वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा जो पूरी तरीके से लोकल पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ के लिए वेदर प्रोडक्शन, मतलब वेदर्स का क्या एनवायरनमेंट रहेगा, किस तरीके से उसका प्रोडिक्शन रहेगा, ये अनाउंस किया जाएगा। तो डायनेमिक इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम्स को बिल्डअप किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बूस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा, ये डायरेक्टर जनरल हैं किसके, IMD के यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। तो ये बताइएगा जल्दी फटाफट, 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है लोशी ग्लॉक। ठीक है, लोशी ग्लॉक को अभी हाल ही में 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है और ये नोबेल प्राइज़ मिला है किसके लिए, फैमिली और साथ साथ में जो पर्सनल लव है। ठीक है, इनको इन्होंने काफ़ी अपनी लिटरेचर में जगह दी है, तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ 2020 से नवाजा गया है। ठीक, 2018 में आप देखोगे कि नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, पोलिश ऑथर थे एक ओल्गा तोर्कचुक। ठीक है, और 2019 में पीटर हैंड के इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था और 2020 में लोशी ग्लक को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखें आपको। तो आज के इस सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़कर अपने पेपर की तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।